Thank you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही है। Okay, let's start. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Good evening, ladies and gentlemen. On the behalf of Gosia Ali Educational Academy, today I'd like to welcome you. Hi everyone, thanks for your appearance. Welcome in today's session. In today's webinar, we are going to discuss the use of Canva application. I'm fully excited about today's webinar and I hope you'll also be. The speaker of today's webinar is one of the most respectable sir of this organization, and that's Sir Zubair Amin. He is doing his graduation from Khwaja Farid University of Engineering and Information Technology Rahim Yarkha.
and he is also working as a head of content writing and Canva designing department of Kosia Ali Educational Academy and many more. So now, without any delay, I'd like to call Sir to come and join us for an informative lecture. Welcome, Sir. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ साफ आ रही है? जी सर। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर-आफ़ियत से होंगे और अपनी-अपनी ज़िंदगियों में खुशियाँ बाँट रहे होंगे और खुशियाँ समेट रहे होंगे। अल्लाह पाक हम सबको ये सब करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा वेबिनार है, उसका जो टॉपिक है, जिस तरह कि हम सबको पता है कि कैनवा के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैनवा के ऊपर हम पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं, कैनवा के बारे में शॉर्ट सा रिव्यू देंगे, क्योंकि कैनवा के बारे में हम ऑलरेडी एक बार वेबिनार कर चुके हैं, लेकिन एक शॉर्ट सा रिव्यू दोबारा देंगे ताकि हमें वो चीज़ें दोबारा से पिनअप हो जाएँ कि आखिर कैनवा है क्या चीज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सबको इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझने की अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने पास अगर हो सके तो एक नोटबुक या पेंसिल रखें, ताकि आपको दरमियान में अगर कोई भी चीज़ जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे मेरी आवाज़ की डिस्टॉर्शन आए। मेरे पास एक्चुअली में मौसम ख़राब है, नेटवर्क तो नहीं ख़राब, मौसम ख़राब है, तो हो सकता है नेटवर्क पे थोड़ा-सा एरर आ जाए। उसमें ये हो सकता है कि किसी जगह पे आवाज़ की डिस्टॉर्शन होती है और आपको समझ नहीं आती, तो आप वो लिख लें अपने पास और मुझसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आज का जो वेबिनार होने जा रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरा फ़ेवरेट टॉपिक है। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग मेरा काफ़ी 2-3 साल से एक मेरा फ़ेवरेट, जैसे आप क्रश टॉपिक कह लें, वही रह गया है। तो इसमें हम बहुत चीज़ें सीखने को हमें मिलेंगी। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आज तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं उसमें से जो मुझे मिला है, उसमें से आपको भी मैं दूँ। तो आप अपने पास हो सके तो एक नोटबुक रख लें, नहीं तो अपने पास मोबाइल के ऊपर नोटपैड होता है, उसे ओपन कर लें, तो जो भी कुछ आपको समझ ना आए तो उसको आप नोट कर लें, ताकि फिर आखिर में हम उसको दोबारा डिस्कस कर सकेंगे। विदाउट एनी डिलेशन मैं आज का जो हमारा है वेबिनार है उसकी तरफ जाता हूँ कि कैनवा, व्हाट इज़ कैनवा? कैनवा एक्चुअल में canva.com एक वेबसाइट है। ये स्पेशली जो ग्राफिक डिज़ाइनर के बिगिनर्स हैं उनके लिए डिज़ाइन की गई है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक छोटा-सा टॉपिक नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक 2 लफ़्ज़ ही नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पूरी दुनिया आ रही है। पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स आ रही है। ग्राफिक डिज़ाइनर एक्चुअल में वो लोग होते हैं कि जो आपको कुछ ऐसी चीज़ आपके मोबाइल की स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं जो आपने पहले नहीं देखी होती। ग्राफिक डिज़ाइनर वो लोग होते हैं, वो आपको पूरी दुनिया को समेट के एक ही स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं। हम मुख्तलिफ़ तरह की पिक्चर्स देख रहे होते हैं, उसमें एडिटिंग्स होती हैं, उसमें हमें पोस्टर दिखाई दे रहे होते हैं, उनमें काफ़ी सारे एक मुकम्मल टॉपिक है, उसे मुकम्मल एक किस तरह के हम ले 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 एक प्रोग्राम है, उसको मुकम्मल के एक ही पोस्टर के अंदर बंद करना आसान नहीं होता, हर किसी के बस की बात नहीं होती। मिसाल के तौर पे आज का जो हमारा वेबिनार का पोस्टर है, उसे ही ले लें। अगर हम एक आम आदमी को कह देते हैं कि हमारा वेबिनार है, तो उसके लिए हमने एडवर्टाइज़मेंट के लिए हमने एक कोई तरीका आप बताएँ, तो उसे नहीं पता होगा कि हम किस तरह इसको डिलीवर करेंगे। लेकिन जब आप एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर को कहेंगे कि हमारा इस तरह करके आज हमारा एक वेबिनार है, या इस दिन हमारा वेबिनार है, ये टॉपिक है। तो उसके ऊपर आप हमें एडवर्टाइज़मेंट हमने उसकी करनी है, हमने उसकी कंप्लेन करनी है, कैम्पेन चलानी है, तो हमें कुछ ऐसा तरीका बताएँ, हमें कुछ ऐसे वे बताएँ कि जिसके ज़रिए हम आसानी से कर सकें। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनर फ़ौरन से आपको कह दे कि मैं आपको पोस्टर बना देता हूँ, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं हो सकता। और ग्राफ़िक डिज़ाइनर पोस्टर मेकिंग ही नहीं, तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में बहुत कुछ होता है। हम मुख्तलिफ़ स्केचेस देख रहे होते हैं, जो डिजिटल स्क्रीन पे बने होते हैं, वो भी ग्राफ़िक डिज़ाइनर बना रहे होते हैं। हम अपनी जो मोबाइल के बैकग्राउंड्स होते हैं मोस्टली, अ, मोबाइल में हम जो वॉलपेपर्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो मोस्टली वो भी ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स ही डिज़ाइन कर रहे होते हैं। सो अब मैं कैनवा की तरफ जाऊँगा। कैनवा फ्री वेबसाइट है जिसके ऊपर हम अपनी पोस्टर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं।
हम कोई भी पोस्टर बनाना चाहें, किसी किस्म के भी पोस्टर बनाना चाहें, हम अपने असाइनमेंट्स बनाना चाहें, हम अपने प्रेजेंटेशंस बनाना चाहें, हम वीडियो बनाना चाहें, अपने बर्थडे विश करनी है हमने किसी फ्रेंड को, तो उसके लिए हम वीडियो बनाना चाहें, या फिर हम कोई भी चीज़ है, कोई क्वेश्चन देने चाहें, यानी कि कोट्स वगैरह होते हैं, मोस्टली हम देख रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर कोट्स आए होते हैं, वो बनाना हो, किसी किस्म का भी पोस्टर बनाना हो, वीडियो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं होती, लेकिन हो जाती है, बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग होती है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ इसके ऊपर हम कर सकते हैं। टेम्पलेट्स बना सकते हैं, सीवी डिज़ाइनिंग, सीवी एंड रिज्यूम, हम जिससे हमारी जो वैकेंसी जहाँ पे हम आती हैं, वहाँ पे हम अपनी जो दे रहे होते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशंस एक ही पेपर पे दे रहे होते हैं, उसे हम सीवी या रिज़्यूम कह सकते हैं, वो भी हम इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शो करूँगा, तो आप मुझे बताइएगा कि स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही? जी सर, हो रही है। हो रही अच्छा, है सर। तो यहाँ पे मेरे ऑलरेडी पहले से ही कैनवा ओपन पड़ा था, तो हम कैनवा के होम में जाएँगे सबसे पहले। अगर आप मोबाइल के ऊपर कैनवा यूज़ करेंगे, तो आपको मैं सजेशन दूँगा कि आप मोबाइल के ऊपर कैनवा के लिए एप्लीकेशन ना डाउनलोड करें, क्योंकि एप्लीकेशन में कुछ बग्स आ रहे हैं, कुछ एरर्स आ रहे हैं कि एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हैं, तो एप्लीकेशन के ऊपर आप पोस्टर क्रिएट कर लेते हैं। पोस्टर क्रिएट करने के बाद जब आप फिर डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पे पहले 2, 3, 4 पोस्टर तो डाउनलोड हो जाएँगे, लेकिन उसके बाद जो ऑप्शन आ रहा होता है, वो शेयर का ऑप्शन आ रहा था, वहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा था। उसमें आप शेयर कर देते हैं, फिर आपके पास पोस्टर डबल डाउनलोडेड हो जाता है। आपके पास वो एक तो आप जहाँ पे आप शेयर कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी पोस्टर आपका मौजूद होता है, दूसरा पोस्टर आपके फ़ोल्डर में मौजूद होता है, डुअल पोस्टर होता है। और इसके अलावा हमारे मोबाइल की जो स्पेस है, वो भी इसी में यूज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, ये इसमें चली जाती है, कैनवा की एप्लीकेशन में चली जाती है। तो मैं आपको फर्स्ट एंड लास्ट सजेशन ये दूँगा कि कैनवा यूज़ करने के लिए हमेशा आप वेबसाइट का यूज़ करें। अगर आप आईफ़ोन यूज़र हैं, तो आप फायरफ़ॉक्स यूज़ कर लें, मोज़िला पे चले जाएँ, वहाँ पे जाकर के अपना वेबसाइट के ऊपर canva डॉट कॉम लिखेंगे, वहाँ पे आ जाएगा। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, एंड्रॉयड के ऊपर आप क्रोम में चले जाएँ, क्रोम में जाने के बाद canva डॉट कॉम लिखेंगे, आपके पास इसका ओपन हो जाएगा। अगर आप लॉगिन नहीं हैं पहले से, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। लॉगिन करने के लिए हम पहले अपने मोबाइल के होम में जाएँ, यानी कि इसका जो हमारा क्रोम का होम, हम इसमें जाएँगे। यहाँ पे हम canva डॉट कॉम लिखेंगे, canva डॉट कॉम आ गया हमारे पास। ठीक है? ये अगेन मेरे पास इसका होम ही ओपन हो चुका है। अगर आप इसमें ओपन करेंगे, तो वहाँ पे जिस तरह हम सर्चिंग में जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद आपके पास, अगर आप इसका नहीं लॉगिन इसमें, तो आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शंस में आ जाएगा कि आपने फेसबुक के साथ से लॉगिन करना है, आपने से अपने जीमेल अकाउंट के साथ लॉगिन करना है। तो मैं आपको सजेशन दूँगा अपने जीमेल अकाउंट के साथ इसे लॉगिन करें। फेसबुक के साथ से ऐसे लॉगिन करेंगे, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है हमारी फेसबुक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। फेसबुक के ऊपर कई बार फेसबुक ब्लॉक हो जाती है, लेकिन हमारे पास जो हमारा होता है कि गूगल अकाउंट होता है, वो उसके ऊपर हमारी रिस्ट्रिक्शन पहले नंबर पे तो आती नहीं है, अगर आए भी तो वो, अगर हम ऐसे ही कोई इल्लीगल काम करें, तो रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, इसके अलावा नहीं आती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल का जो इंटरफ़ेस है, मोबाइल के इंटरफ़ेस के ऊपर हमें जो कैनवा इस तरह का दिखाई देगा, जिस तरह के आपके सामने शो हो रहा होगा। इसके ऊपर जो मुझे शो हो रहा है, ये मैं जो डिज़ाइन्स यूज़ करता रहता हूँ, मुझे उस तरह के सजेशंस नहीं आएँगे। आप जिस तरह के डिज़ाइन्स अपने कैनवा के ऊपर मोस्टली बनाएँगे, आपके पास सजेशंस भी उसी तरह के डिज़ाइन्स की आएँगी। अगर आप कर रहे हैं मॉडलिंग के डिज़ाइन्स की, बना रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं मोस्टली, तो आपके पास मॉडलिंग के डिज़ाइन के आएँगे, जिस तरह ये यहाँ पे ये दिया गया इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में फर्स्ट पे दिया गया है, सेकंड नंबर पे दिया गया है। तो इस तरह के आपके पास सजेशंस आएँगे। अगर आप कोट्स राइट कर रहे हैं जैसे मोस्टली, तो इस तरह आपके इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर ही पहले नंबर पे कोट है, दूसरे नंबर के ऊपर भी कोट है, इस तरह के कोट्स आपके पास शो होंगे। इस तरह मुख्तलिफ हम नीचे चले जाएँगे, पोस्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं।
जिस तरह ये पहला जो पोस्टर है ये नाइट पार्टी की एडवर्टाइजमेंट के लिए, देन डिजिटल मार्केटिंग के लिए, देन थर्ड नंबर पे भी इसी तरह के पोस्टर है। फोर्थ नंबर पे जो हमें शो हो रहा है, लोगोज शो हो रहे हैं। कैनवा के ऊपर लोगो हम डिज़ाइन तो कर सकते हैं, लेकिन कैनवा के ऊपर लोगो हमारा जिस तरह हम फ़ोटोशॉप के ऊपर डिज़ाइन करते हैं, उस तरह का लोगो डिज़ाइन होगा। कैनवा के ऊपर लोगो थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन होगा। क्रिएटिविटी होती है जिसमें तो वो बेहतरीन कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोगो देख रहे हैं वो डिज़ाइन्ड है, लेकिन जिस तरह के हमारी अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन का लोगो है, उस तरह का लोगो डिज़ाइन करने के लिए हमें मोस्टली यूज़ उसी के करना पड़ेगा जो हमारे पास फ़ोटोशॉप है, या फिर किसी और इलस्ट्रेटर वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। देन इसके बाद हमें कार्ड्स शो हो रहे हैं। कार्ड्स मुख्तलिफ हमें बर्थडे विशेज़ के कार्ड्स आ जाते हैं, हम और मैरिज सेरेमनी के कार्ड्स आ जाएँगे। हम किसी को अपनी किसी भी इवेंट्स के लिए इनवाइट कर, उसके कार्ड्स की सिचुएशंस भी हमारे पास मौजूद होती हैं। प्रेज़ेंटेशंस हैं, प्रेज़ेंटेशंस भी आपके ऊपर ये सामने की तरफ दी इससे अबाउट 10 टू 20 आपको 10 से लेकर के आपको तकरीबन 30 पेजेज़ तक आपको सजेशंस मिल जाती है। उसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन्स वगैरह आपको बने-बनाए मिल जाते होते हैं। देन इसके बाद फेसबुक पोस्ट एंड मैनी मोर, इसके नीचे वीडियोज़ आ जाते हैं। वीडियोज़ भी हम इस पे किस तरह एडिट कर सकते हैं, वो सारा इसमें हमें बताया जाता है। सो हम कैनवा के ऊपर हम जो डिपार्टमेंट कैनवा में मोस्टली डिज़ाइन कर रहे होते हैं, पोस्टर डिज़ाइन कर रहे होते हैं। वीडियो अभी तक किसी ने भी डिज़ाइन नहीं की। मैंने वीडियो की वैसे दिया था, टास्क दिया था 1-2 बार, तो उसमें से उन्होंने मेंबर्स ने यही कहा कि हमें तो कैनवा यूज़ ही नहीं करना था, आप वीडियो की बात कर रहे हैं, तो वीडियो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली पोस्ट क्रिएशन की तरफ आऊँगा कि कैनवा के ऊपर हम एक्चुअल में पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने सजेशंस में से कोई भी सजेशन नहीं लेनी, आपने अपनी मर्ज़ी की पोस्ट क्रिएट करनी है, तो आप विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, आपने कुछ नहीं देखना, आगे-पीछे कहीं ऊपर-नीचे नहीं जाना, कोई भी स्क्रॉल नहीं करना। आपने डायरेक्ट यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन है, आपने इसको करना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको 20 सजेशंस मिलेंगी। अगर आपने इन सजेशंस को यूज़ करना है, इनको यूज़ करें। यहाँ पे काफ़ी सारी सजेशंस जो हमें मिल रही हैं। पहले नंबर पे मोबाइल वीडियो है, देन इंस्टाग्राम पोस्ट है, यूएस स्टोरी है। स्टोरीज़ इसमें जो आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है, उसके हिसाब से स्टोरी की आपको बताएगा। मेरे मोबाइल की जो स्क्रीन है वो 1080 टू 1920 पिक्सल है, मेरे मोबाइल की जो स्क्रीन है, तो मुझे उसके हिसाब से बताएगा। बाकी जो मोबाइल्स नॉच में होते हैं और मोबाइल्स जिनके पॉपअप होता है, उस तरह के मोबाइल्स की जो स्क्रीन है थोड़ी-सी बड़ी होती है, उसके लिए उसका अलग से डिज़ाइन देगा, वो खुद ही ऑटोमैटिकली दे देगा। इसके बाद हमें लोगोज़ के लिए डिज़ाइन जो हमें मिलता है 500 मल्टीप्लाई 500 पिक्सल का मिलेगा, क्योंकि ये हमें चाहिए स्क्वायर में चाहिए, तो लोगो जो हमें इस वजह से इस तरह का डिज़ाइन हमें सजेशन में मिल जाता है। हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कस्टमाइज़ डिज़ाइन देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने रिसेंटली यूज़ किए हुए हैं, यहाँ पे 1080 यूज़ किया हुआ है और 1700 यूज़ किया हुआ है। 1700 पे आपके जो पोस्टर आगे से जो मिल रहे होते हैं सजेशंस में, वो आपको हाई रेज़ोल्यूशन के मिल रहे होते हैं। 1080 एक आप ऐसे कह लें कि सिंपल डिज़ाइन है, कॉमन डिज़ाइन है, हमें आसानी से अवेलेबल होता है। तो हम 1080 को ओपन करेंगे, 1080 के सजेशंस में जाएँगे, ठीक है? जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपके पास फ़ौरन से पहले आपको हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स आपके सामने आ जाएँगे। इस तरह के टेम्पलेट्स आपके सामने आ जाएँगे। इनमें से मोस्टली तो फ्री होंगे और उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो पेड होंगे, जिनको आप अगर आप यूज़ करना चाहते हो उसके लिए आपको इसकी जो इसका प्रीमियम वर्ज़न है उसकी सब्सक्रिप्शन लेना होगी, उसकी परचेज़ करना होगी। लेकिन मेरी विश है कि मैंने यहाँ पे इस तरह का कोई भी टेम्पलेट नहीं यूज़ करना, तो उसके लिए मेरे पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे तो टेम्पलेट हमें दिखाई दे रहे हैं, दूसरे नंबर पे हमें एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। एलिमेंट्स में यूँ होता है कि हमने अगर अपना पोस्टर बनाना है, पोस्टर के ऊपर हमने डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी है। पोस्टर के ऊपर हमने सर्कल्स यूज़ करने हैं, पोस्टर के ऊपर हमने स्क्वायर्स यूज़ करने हैं, रेक्टेंगल्स यूज़ करनी है, हेक्सागोन, हेप्टागोन यूज़ करनी है। उस तरह की सारी सिचुएशंस हमारे पास मौजूद होती है। ग्राफ़िक में हमें सिर्फ़ ग्राफ़िक्स यूज़ कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम पोस्टर बना रहे हैं, तो पोस्टर में हमें ग्राफ़िक्स की ज़रूरत होती है। अगर हम इसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें
जॉय के ग्राफिक की ज़रूरत होती है। अगर किसी चीज़ को हम इनके पार्टी वगैरह के कर रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, उसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत होती है, लोगों के मुख्तलिफ अ, जो ग्रो हैं उनकी ज़रूरत होती है। उस तरह के ग्राफ़िक्स हम यहाँ के ऊपर जो सर्च एनीथिंग फ्रॉम कैनवा के ऊपर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। देन इसके बाद हमें फ़ोटोज़ होती हैं, हम अगर अपना डिज़ाइन है, डिज़ाइन में हमने फ़ोटोज़ यूज़ करनी, एक से ज़्यादा फ़ोटोज़ यूज़ करनी है, एक फ़ोटो यूज़ करनी है, वो भी हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। डिज़ाइन के अंदर हमने अपनी वीडियो यूज़ करनी है, वीडियो बनानी है, तो आप वीडियो भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और ऑडियोज़ अगर आप बना रहे हैं, किसी किस्म की क्या बना रहे हैं, प्रेज़ेंटेशन बना रहे हैं, जिसमें आप बैक पे ये दिखाना चाहते हैं आपकी ऑडियो भी चले बैक के ऊपर, आगे से प्रेज़ेंटेशन भी चले। उसमें ये होता है कि जो रीडर होता है, अगर हम बैक पे स्टडी म्यूज़िक लगा देते हैं, तो रीडर जब हमारी प्रेज़ेंटेशन रीड कर रहा होता है, तो उसको थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होता है, अगर हम रीडिंग के लिए अपनी प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं। अगर हम प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, तो फिर इसके पीछे म्यूज़िक मत लगाइए, क्योंकि जब आप प्रेज़ेंट कर रहे होंगे, तो उस वक़्त बैक में म्यूज़िक चलेगा, तो उससे आपकी जो आवाज़ है, उसमें डिस्टॉर्शन पैदा होगी, इस तरह से समझने वाले को डिफ़िकल्टी पैदा होती है। देन इसमें लास्ट नंबर पे आ जाता है, फ्रेम्स आ जाते हैं। फ्रेम्स यूज़ किए जाते हैं, हम मोस्टली हम पोस्टर बना रहे थे, पोस्टर के ऊपर हमने पिक देनी है किसी की भी। मिसाल के तौर पे पोस्टर बनाया है हमने, हमारी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, हमारा जो अभी पोस्टर बना कैनवा डिज़ाइनिंग के लिए, उसके ऊपर पिक्स यूज़ की गई थी। जो सीईओ हैं, उनकी पिक यूज़ की गई थी, जो फाउंडर हैं, उनकी पिक यूज़ की गई थी, मेरी पिक यूज़ की गई थी, एंड जो होस्ट हैं, उनकी यूज़ की गई थी। उसके लिए हमें फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेम के अंदर पिक ऑटोमैटिकली एडजस्ट हो जाती है, तो यहाँ पे जो फ्रेम्स हैं, हमें वो भी टेन्स ऑफ फ्रेम्स भी मिल जाएँगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास अपलोड का ऑप्शन आता है। अपलोड के ऑप्शन में हम अपनी गैलरी से, हमें अपने मोबाइल की गैलरी से कुछ भी अपने कैनवा के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। ये जो सब कुछ है, मैंने अपने मोबाइल की गैलरी गैलरी से अपलोड किया हुआ है। हमें कैनवा से कुछ भी नहीं चाहिए। हमने कैनवा के ऊपर पोस्टर बनाना है, तो उसमें हमने हर चीज़ जो है अपनी मर्ज़ी की यूज़ करनी है। अगर उसमें लोगो यूज़ कर रहे हैं, वो हम अपनी मर्ज़ी के यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उस बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, वो हम अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने उसके ऊपर किसी किस्म का भी ग्राफ़िक्स ग्राफ़िक्स वगैरह यूज़ करने हैं, तो वो भी हमने अपनी मर्ज़ी के करने हैं, तो हम अपनी गैलरी से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो अपलोड मीडिया वाला ऑप्शन है, हमने इसमें जाना है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाएँगे, 5 ऑप्शंस आ जाएँगे। पहले नंबर पे डिवाइस वाला ऑप्शन है, अगर आप डिवाइस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो आप डायरेक्ट अपनी डिवाइस की फाइल्स में जाएँगे, गैलरी में चले जाएँगे, ठीक है? दूसरे नंबर पे फ़ेसबुक है, फ़ेसबुक के साथ अगर आपने इसे अपने जो कैनवा है उसे अटैच किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट फ़ेसबुक की गैलरी में जाएँगे, फ़ेसबुक की जो आपकी प्रोफ़ाइल है, वहाँ पे जाएँगे, टाइमलाइन पे जाएँगे, तो वहाँ से आप जो कुछ भी पिक करना चाहें, पिक कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे गूगल ड्राइव है। अगर आपका गूगल के ऊपर बना है, तो गूगल ड्राइव आपके साथ ऑब्वियसली जॉइन होगा, तो आप गूगल ड्राइव से अपना जो स्टफ़ है निकाल सकते हैं। गूगल ड्राइव के ऊपर काफ़ी फ़ाइलें हम सेव कर लेते हैं, जो फ़ाइलें हमने मोबाइल में नहीं सेव करनी होती है, वो गूगल ड्राइव में सेव कर लेते हैं फॉर लॉन्ग लास्टिंग। मोबाइल से डिलीट हो जाती हैं, लेकिन गूगल ड्राइव में फ़ाइल्स पड़ी रहती हैं। देन इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम जिस तरह हम फेसबुक से लेते हैं, ड्रॉपबॉक्स भी वही चीज़ है। हमें यहाँ पे हमने डिवाइस में जाना है, तो डिवाइस में यहाँ पे जाने के बाद फ़ौरन हमें यहाँ पे भी जो ऑप्शंस हमें मिलते हैं, 4 ऑप्शंस मिलते हैं। ये मेरे पास जो मैंने लगाया है आइकन्स इनविजिबल लगाए हैं, तो इस वज़ह से आपको विज़िबल नहीं हो रहे। पहले नंबर पे कैमरा का ऑप्शन आ जाए, दूसरे नंबर पे कैमरा रिकॉर्ड यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तीसरे नंबर पे साउंड रिकॉर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, चौथे नंबर पे फाइल्स में जब हम जाएँगे, तो मोबाइल के अंदर जो डाटा सेव्ड होगा, वो जो डाटा है वो ओपन हो जाएगा, उसमें से हम कुछ भी यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। आगे जो ऑप्शन आता है हमारे फ़ोटोज़ का आता है। सेपरेटली जो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, फ़ोटोज़ अगर हम अपने डिज़ाइन में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हमें मिल जाती हैं, जो कैनवा के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये फ़ोटोज़ का हम ये नहीं कह सकते कि ये फ़ोटोज़ हमारी अपनी डिज़ायर्ड रिज़ॉल्यूशन के मुताबिक हमें मिल जाएँगी। जिस तरह की हमें रिज़ॉल्यूशन चाहिए होगी, हमें उस तरह की फ़ोटो मिल जाएगी। ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि कैनवा के ऊपर मोस्टली जो फ़ोटोज़ होती हैं, वो गूगल वाली होती हैं। गूगल से हम फ़ोटो डाउनलोड करते हैं, तो उसकी रिज़ॉल्यूशन कितनी होती है, हम सबको पता है। गूगल या पिंटरेस्ट से डाउनलोड करते हैं, तो उसकी रिज़ॉल्यूशन इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन फिर भी वो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ हो सकती है। तो इसका इतना ख़ास रिज़ॉल्यूशन तो नहीं होती, लेकिन हाँ, डिज़ाइन में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसमें उसकी दोबारा एडिट करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट का। ये होती है मोस्ट मेन थिंग है कि हम जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या कहते हैं पोस्टर क्रिएशन कर रहे हैं, तो हमें उसमें ऑब्वियसली लिखना भी पड़ेगा, टेक्स्ट यूज़ करना पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें ये जो इंटरफ़ेस है, यहाँ पे हम आएँगे, यहाँ पे हमें इसके नीचे सजेशंस भी मिल जाएँगे।
अगर आज कैनवा के ग्रुप में किसी ने पोस्ट देखी हो जो जुमातुल मुबारक के रिमाइंडर्स थे, उसकी पोस्ट मैंने ये जो यहाँ पे रिसेंटली यूज्ड फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे इस चीज़ मैंने इसको एडिट किया था, इस पोस्ट को मैंने लिया था। ये जो डिज़ाइन है इसे मैंने लेने के बाद इसे दोबारा मैंने री-एडिट किया था। मुकम्मल री-एडिट करने के बाद मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया था जो हमारी जुमातुल मुबारक वाली पोस्ट थी। इसके नीचे हमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिल जाएँगे, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। हम इन डिज़ाइंस को नहीं यूज़ करना चाहते, हम सिंपल टेक्स्ट है, इसको भी यहाँ से उठा सकते हैं। हेडिंग है, हेडिंग थोड़ी-सी इसमें बोल्ड होगी एंड देन सब हेडिंग वो लेस बोल्ड होगी एंड सिंपल टैब बॉडी टेक्स्ट है। जिस तरह हम अगर प्रेज़ेंटेशन बना रहे हैं, प्रेज़ेंटेशन के ऊपर हम सबसे पहले तो अपना टाइटल लिखेंगे ना, प्रेज़ेंटेशन का मेन टाइटल लिखेंगे कि जिसके बारे में हम प्रेज़ेंटेशन बना रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो उसके लिए हम ऐड अ हेडिंग यूज़ करेंगे। देन इसके बाद हमारा सबटाइटल होगा। हमने आगे अपने जो प्रेज़ेंटेशन है उसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए सबटाइटल्स को बनाया होगा। उसके बाद हम सबटाइटल को ऐड करेंगे। देन बॉडी टेक्स्ट अगर हम प्रेज़ेंटेशन में जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें जिनसे हम प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसकी डेफ़िनेशन है, तो उसके लिए हम बॉडी टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑडियोज़ का। यहाँ पे हमें कैनवा जो है, हमें अपनी तरफ से भी ऑडियोज़ हमें प्रोवाइड कर रहा है। कैनवा के ऊपर यानी कि बहुत सारी ऑडियोज़ हमें ऑनलाइन मिल जाती हैं। हम अपनी मर्ज़ी की ऑडियो यहाँ सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, यानी कि हमारे पास जो मोस्टली यूज़ हो रहा है सॉन्ग मुख्तलिफ एडिटिंग्स में, यहाँ पे फेवरेट सॉन्ग यूज़ हो रहा है। ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, इनके पास नहीं है। लेकिन हाँ, इनके पास सॉन्ग्स हम अगर देखना चाहें, कोई म्यूज़िक देखना चाहें अपनी मर्ज़ी का कूल म्यूज़िक यहाँ पे मौजूद भी नहीं है। यहाँ से यानी कि मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो अभी इन्होंने अपलोड नहीं की, क्योंकि अभी इस वेबसाइट को ज़्यादा नहीं यूज़ किया जा रहा है। यूज़ किया जा रहा है, लेकिन जितना फ़ोटोशॉप वगैरह और इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, उतना नहीं यूज़ किया जा रहा है। तो अभी अपलोड करें, यहाँ पे सिचुएशंस भी हमें मिल जाती हैं कि हैप्पी म्यूज़िक है, सैड म्यूज़िक है, हिप हॉप म्यूज़िक है, फन, पियानो, रॉकस्टार म्यूज़िक है, देन पार्टी म्यूज़िक है, जाज़ है, किड्स है, एपिक है, ये सब चीज़ें। एपिक म्यूज़िक जिस तरह हम मीम्स वगैरह आते हैं, तो वीडियो मीम्स होते हैं, उसमें जो यूज़ किया जाता है, वो सारा म्यूज़िक है। यहाँ पे ये इसको हम यहाँ से सुन भी सकते हैं, जैसा कि अब आपको सुनाई भी दे रहा होगा। सिचुएशन हमने यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम सुन भी सकते हैं इस म्यूज़िक को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आगे आता है, वो बैकग्राउंड्स का आता है। हमने पोस्टर बनाना है, पोस्टर के लिए जो मेन चीज़ होती है, कोई भी पोस्टर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी जो मेन चीज़ होती है, वो उसका बैकग्राउंड होता है। हम कोई भी पोस्टर बना रहे हैं, किसी भी किस्म का पोस्टर बना रहे हैं या फिर एडिटिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, सबसे पहले हम बैकग्राउंड को देखेंगे, हम बैकग्राउंड किस तरह का चूज़ कर रहे हैं। अगर हम मिसाल के तौर पे अगर फ़ोटो ही लेना चाहते हैं ना, तो फ़ोटो लेने से पहले भी हम अपने बैकग्राउंड चेक कर रहे थे, यार यहाँ पे फ़ोटो हमारी आएगी भी, सही फ़ोटो आएगी भी कि नहीं आएगी। उसके लिए हमें इसी तरह पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए भी हम जब बैकग्राउंड चूज़ करते हैं, हम देखते हैं कि यार हमारा जो पोस्टर बना रहे हैं, उसके लिए जो बैकग्राउंड हम यूज़ कर रहे हैं, क्या इसके ऊपर हम जो चीज़ प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, वो प्रेज़ेंट हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। तो इसके लिए ये ज़रूर मद रखा ये जो करते हैं हमारे वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जब पोस्टर डिज़ाइन किया करें, तो आप उसमें ये चीज़ मद्देनज़र रखा करें कि कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आप मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स यूज़ करके देखें। बैकग्राउंड एक ही बार में यूज़ नहीं हो जाता, आप मुख्तलिफ बैकग्राउंड दोबारा-दोबारा चेंज भी कर सकते हैं। जब आपने पूरा पोस्टर डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद भी आपको जो बैकग्राउंड है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। वो उसका मैं आपको आगे जब हम करेंगे, तो उसमें मैं आपको दिखा दूँगा कि बाद में भी हमारा बैकग्राउंड चेंज हो सकता है और कैसे हो सकता है। इसके बाद हमारे पास चार्ट्स का मिसाल के तो हम बना रहे हैं किसी भी यानी कि कंपनी, हम उसका ग्राफ शो करवा रहे हैं, कंपनी के बारे में हम पोस्टर बना रहे हैं, तो उस कंपनी की जो इकोनॉमिक्स है, वो हम राइज़ एंड लो किसी भी यानी कि कोई चीज़ है हमारी, जैसे ऑर्गेनाइज़ेशन है, ऑर्गेनाइज़ेशन की जो हमारी तरक्की हुई है, इम्प्रूवमेंट हुई है, अगर हम इसके बारे में ग्राफ बनाना चाहेंगे, तो हम इसको किस तरह रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं कि 2015 में हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं बनी थी, हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन बन रही है 2020 में, 2020 के जनवरी में हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन ज़ीरो पे थी। 2020 के दिसंबर में हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन इतने पॉइंट पे थी, 2021 के जनवरी में यहाँ पे आ गई थी और 2021 के दिसंबर तक हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन यहाँ से यहाँ पे पहुँच चुकी थी। और इस तरह हम अपने ग्राफ्स जो हैं मुख्तलिफ शो करवा सकते हैं। यहाँ पे भी ये तो इतने लिमिटेड ग्राफ्स दिए हुए हैं, लेकिन अगर हम और भी ग्राफ लेना चाहेंगे,
तो उसके लिए हमें इसकी जो है प्रीमियम है उसकी परचेज़ करना पड़ेगी। इसके बाद हमें दोबारा ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे 3 और ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे वीडियोज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, स्टाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, फ़ोल्डर्स का मिल जाएगा। फ़ोल्डर्स ये होता है कि हम कैनवा के ऊपर अपना फ़ोल्डर भी ऐड कर सकते हैं। फ़ोल्डर के अंदर हम अपनी कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं। मिसाल के तौर हम फ़ोटोज़ रख सकते हैं, वीडियोज़ रख सकते हैं, ऑडियोज़ रख सकते हैं। और वीडियोज़ हमारी जो गैलरी वाली वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे सेव हो जाएँगी आके। और स्टाइल्स होते हैं, ग्राफ़िक्स होते हैं, मुख्तलिफ हम पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड पे हमें ग्राफ़िक्स चाहिए होते हैं। बैकग्राउंड के ऊपर भी हमें ग्राफ़िक्स की कई बार ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके नीचे जो है ये बैटमोजी है, तो हम अगर डिज़ाइन कर रहे हैं अपना यानी कि पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें हमने कोई मीम वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो मीम के लिए हमें कोई इमोजी चाहिए। मुख्तलिफ बैटमोजी पे तकरीबन जो मीम्स हैं उसके इमोजीज़ पड़े होते हैं। मोस्टली जो मीम्स यूज़ हो रहे हैं, ट्रेंड पे हैं तो उनके यहाँ पे बैटमोजी हमें मिल जाएँगे। अगर हम अपना पोस्टर है ग्राफ़िक मतलब कि अपना पोस्टर है उसके लिए हम क्यूआर कोड डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो हम उसका क्यूआर भी अपनी तरफ से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके नीचे मुख्तलिफ जो आ जाएँगे हमारे पास ये जो सारे ऑप्शंस है, गिफ़ी हो गया, इमोजी हो गया, गूगल मैप्स हो गया, इन सब में से हम अपनी डिज़ायर्ड चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं और हम इसे अपने पोस्टर में यूज़ कर सकते हैं। ये तो था इसका जो नीचे हमें जो इंटरफ़ेस दिखाई दे रहा है कैनवा का कि ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जाएँगे, ये हमारा पोस्टर है, ठीक है? ये हमारा पोस्टर हो चुका है। हमें अपना जो पोस्टर है एक बनाना है, एट अ टाइम हम पोस्ट क्रिएट करें तो क्लिक पोस्टर है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। मेरे पास सिग्नल का दोबारा से मसला आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये है कि हमने एक पोस्टर डिज़ाइन किया था, हमने इसी की डुप्लीकेट लेनी है। हाँ, ये हमारा मिसाल के तौर पे अगर आप एक पोस्टर ले रहे हैं, पोस्टर बना हुआ है, हमने इसकी डुप्लीकेट लेनी है, डुप्लीकेट में हमने दूसरी जो कॉपी है, उसके ऊपर हमने जस्ट ये करना है कि हमने अपने लोगोज़ चेंज करने हैं। एक दूसरी है कि लगा देना है। हम एक ही तरह का पोस्टर मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो हम उस पोस्टर को बार-बार डिज़ाइन नहीं करेंगे। हम यहाँ से इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेंगे और जब दूसरी डुप्लीकेट कॉपी वहाँ से जो पहली कंपनी है उसके लोगोज़ को उठा देंगे। जो टाइम अगर हम मिसाल के तौर पे पोस्टर है, हम डिफरेंट टाइम का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम दूसरा पोस्टर बनाएँगे, उसमें पोस्टर दोबारा से नहीं डिज़ाइन करेंगे, उसकी डुप्लीकेट ले लेंगे और उसके बाद पोस्टर में से वो जो चीज़ चेंज करनी है, उतनी सी चीज़ चेंज करेंगे, सारा पोस्टर हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं आएगी। इस चीज़ इस्तेमाल होता है। अब हम आ जाएँगे कि पोस्टर की तरफ। पोस्टर क्रिएट करना आज मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं कि हम कोट लिखना चाहते हैं, मौलाना रूम का हम लिखना चाहते हैं, कोट लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए इस्लामिक पोस्टर बनाएँगे तो इस्लामिक पोस्टर के लिए आपके लिए भी ज़रूरी है कि जो बैकग्राउंड है वो इस्लामिक यूज़ करें या फिर इस तरह का बैकग्राउंड यूज़ करें कि जो इस्लामिक पोस्ट के मुताबिक हो। इस तरह का पोस्टर मतलब हिप हॉप टाइप का या फिर फन टाइप का बैकग्राउंड भी मत यूज़ करें जब आप इस्लामिक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं या फिर रिलीजियस पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। इट डज़न्ट मैटर कि मुस्लिम पोस्ट क्रिएट हो रही है या फिर क्रिश्चियन अपनी पोस्ट क्रिएट कर रहा है। लेकिन हाँ, रिलीजन हर जो है वो इज़्ज़त के काबिल है। तो अगर कोई भी रिलीजियस पोस्ट डिज़ाइन हो रही है, तो उसके लिए कभी भी ऐसा बैकग्राउंड मत यूज़ कीजिए जो अ, उस रिलीजियस की जो इज़्ज़त है, उसमें हल्का-सा फ़र्क भी पैदा करे। हमें पोस्टर चाहिए इस्लामिक टाइप का, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे इस्लामिक पोस्टर, ठीक है। यहाँ पे हमें नहीं दे रहा जी, तो हम यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं जी, अगर इससे हमें मिल जाता है तो। ये बिल्कुल नहीं मिल रहा। यहाँ पे सजेशंस पता नहीं क्यों नहीं आ रही, हमें लाइट यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक पिक्सल लाइट पोस्टर हम यूज़ कर लेते हैं बैकग्राउंड के लिए। जी, ये हमारे पास पोस्टर आ गया, ठीक है। इस तरह के पोस्ट यानी कि इस तरह के बैकग्राउंड्स भी हम अपने यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी पोस्ट है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास ब्लू में शो हो रहा है, Excuse me, sir. तो जी, जी।
मीटिंग लिंक एक्सपायर हो रहा है तो न्यू लिंक आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा, सब लोग उससे दोबारा से रिज्वाइन कर लें। चलिए ठीक हो गया, फिर मैं लेता हूँ दोबारा। थैंक्स। जो पोस्टर का बैकग्राउंड है, हम पोस्ट का जो बैकग्राउंड था हम वहाँ पे थे, ठीक है। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड चूज किया, ये हमारे पास आ रहा है स्काई ब्लू कलर में आ रहा है। हम यहाँ पे इसका जो कलर है वो भी चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे हमें इस बैकग्राउंड को एड भी option, अगर हम इसे रिप्लेस का ऑप्शन पे जाएंगे कि बैकग्राउंड पे डिलीट करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। देन इसके बाद कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम वीडियो क्रिएट करें तो इसकी ड्यूरेशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि इस बैकग्राउंड के मतलब जो ग्लो कर रहा था वो सारे इफेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। फिल्टर है, जिस तरह हमारे मुख्तलिफ पोस्टर्स हैं उसके लिए फिल्टर चूज कर सकते हैं। एडजस्टमेंट में हम इसकी एक्सपोजर कर सकते हैं, बैठना रहते हैं, इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसका जो ह्यू है वो चेंज कर सकते हैं, इसको ब्लर कर सकते हैं, इसको शार्प कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं इसमें। और फ्लिप करने में इस तरह होगा कि क्लाउड्स वो नीचे वाली साइड, अगर क्लाउड लेफ्ट साइड राइट, एनिमेशन में ये एक्सक्यूज मी सर, सर देयर इज अ वॉइस डिस्टॉर्शन। अभी आवाज आ रही? जी सर। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ पे हम अपना बैकग्राउंड से क्रॉप कर सकते हैं। फ्लिप है, फ्लिप में ये होता है कि हम अपने बैकग्राउंड को मुख्तलिफ जो एंगल है उसके ऊपर घुमा सकते हैं। अगर हम जो बैकग्राउंड है जो इसके राइट साइड पे, हमें इसे लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, जो क्लाउड्स राइट साइड पे हैं हम उन्हें लेफ्ट साइड पे लेके जाना चाहते हैं, तो हम इस तरह उनको लेके जा सकते हैं, इस तरह इस ट्रैक में ले आएंगे। अगर हम जो क्लाउड्स हैं हम इन्हें ऊपर वाली साइड पे लेके जाना चाहते हैं, मतलब हम पोस्टर है उसको कुछ इस तरह का बनाना चाहते हैं कि समझ ना आए, कंफ्यूजन टाइप का मोस्टली पोस्टर बनाते हैं कुछ लोग, तो हम उसे कंफ्यूजन बना सकते हैं का पोस्टर भी है। इसमें से हमारा ऑप्शन रहता है एनिमेशन का। एनिमेशन में कुछ यूँ होता है कि हमारे पोस्टर के ऊपर, यानी कि हम अगर वीडियो होगा हमारा पोस्टर वीडियो में स्ट्रेट है इस तरह, बाद में पोस्टर जब एंड होगी वीडियो तो इस तरह हमारा पोस्टर एनिमेशन ये होता है। फिर ये हमारे जो यहाँ पे जो बैकग्राउंड में यूएस जो बैकग्राउंड है ये ट्रांसपेरेंट ना हो। कमेंट करते वो कर सकते हैं, एंड सर अगर आपकी इनसे वॉइस सकते नहीं हैं तो क्लियर। सभी मेंबर्स को क्लियर नहीं है आपने? हेलो हेलो। यस सर सर। क्लियर। अच्छा तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है देन इसके बाद आ जाता है लॉक का। लॉक करने में ये होता है कि हम अपने जो पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें हमें चीज़ों को मूव करना है, चीज़ों को जूम करना है, जूम आउट करना है, जूम इन करना है। तो उसमें जो हमारा बैकग्राउंड है वो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। बैकग्राउंड को अगर लॉक कर देंगे तो बैकग्राउंड कहीं भी नहीं मूव होगा। हाँ, उसके ऊपर जो भी चीज़ जो भी पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं तो उसको हम जिस तरह भी जिस एंगल पे भी घुमाना चाहें, जिस एंगल पे मूव करना चाहें हम बताते हैं, चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कलर्स दे रहा है कैनवा, वो हमें लिमिटेड कलर दे रहा है। यहाँ पे हम इसको इस तरह कलर चेंज कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी लेके आ सकते हैं, भी अगर हम ले वो हम इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा येलो येलो टाइप यूज कर लिया, बाद में कर लेंगे लॉक। लॉक करने के बाद हम चलेंगे जो इसका असल जो चीज़ है हम उसकी तरफ चलते हैं कि पोस्टर के ऊपर हमने अब टेक्स्ट राइट करना है।
हमने बनाना था, पोस्टर बनाना था, पोस्टर के लिए हमने यहाँ से सजेशंस में टेक्स्ट अगर हम लेना चाहते हैं सजेशंस में ले लेंगे, लेकिन हमें सजेशंस में से नहीं चाहिए, हमने खुद अपनी मर्जी का टेक्स्ट क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे ऐड हेडिंग देंगे। मैं मोस्टली हेडिंग का यूज़ करता हूँ क्योंकि हेडिंग जो है मोस्टली ज़्यादा विजिबल होती है। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे तो वो ज़्यादा विजिबल नहीं होता। हेडिंग में हम कुछ भी अगर करना चाहें तो वो हमें ज़्यादा विजिबल होती है, आसानी से हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कोड जो अब मैंने जैसे कि बताया कि हम लिखेंगे यहाँ पे मौलाना रूम की तरफ से लिखेंगे, तो उनका कोड हम सबसे पहले सर्च करेंगे। सर्च हम यहाँ से, ये जो हमारा हम जैसे पढ़ा है ये ऐसे यहाँ पे रहेगा। अगर हम अपना यानी कि किसी और जगह पे भी जाना चाहे हम जा सकते हैं। ये यहाँ का डिज़ाइन जिस तरह हम डिज़ाइन छोड़ के जा रहे हैं ये ऐसे ही रहेगा। तो हम न्यू न्यू टैब में जाएंगे। न्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे। मौलाना रूमी की तरफ से कोड्स हमें मिल चुके हैं। यहाँ पे जो हमें मुख्तलिफ जो कोड्स हैं वो हमें शो हो रहे हैं, तो हम इसमें से कोई भी कोड उठा लें। हम सबसे पहले वाला उठाएंगे, योर टास्क इज नॉट टू सीक फॉर लव बट मैरिड टू सीक एंड फाइंड ऑल द बैरियर्स विद इन योरसेल्फ एंड बिल्ड अगेंस्ट इट। ये हम सब के लिए एक मोटिवेशन भी है जो कोट है। आई होप सो कि आप समझ चुके होंगे कि इस कोट में वो क्या बताना चाहते हैं। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम उसी डिज़ाइन में वापस जाएंगे जहाँ पे हम डिज़ाइन क्रिएट करते थे। ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिज़ाइन वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब हम इसे एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आपने यहाँ पे देखा कि पोस्टर हमारा छोटा आ गया है, हमें नज़र नहीं आ रहा। तो आप इसको अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल के ऊपर तो आसान बहुत है यूज़ करना इसे। हम इसे अब जूम कर लेंगे। दोनों हाथों की मदद से हम इसे अपनी तरफ जूम कर लेंगे। जिस तरह हम मुख्तलिफ पिक्स हैं उन उसको जूम करते हैं, जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको फुल इसके लिए सबसे पहले, ताकि हमारे जितने भी वर्ड्स हैं वो हमें विजिबल हों, हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जितना छोटा हमें सही से नज़र आ रहा है हम उतना छोटा से कर देंगे। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास एक कोड आ चुका है, हमने इसे लिख लिया है। इसके बाद जो इसका आ रहा है, इस कोड को पहले हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद जो हमें थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कि हमने इसके लिए डिजायर्ड फ़ॉन्ट यूज़ करना है। हम फ़ॉन्ट्स में जाएंगे। फ़ॉन्ट्स यूज़ करने के बाद हमें यहाँ पे फ़ॉन्ट को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे जो कैनवा है हमें सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
सॉरी फॉर डिस्टॉर्शन। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मेरे पास सिग्नल का मसला आ सकता है, तो सिग्नल्स ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया और वो अपना मसला लेके मेरे पास आ ही गए आखिरकार। हमने कोशिश तो बहुत की थी कि इनका मसला ना आए, लेकिन ये कहाँ रुकने वाले हैं। इन्होंने कहा कि हमारा आना ज़रूरी है यहाँ पे। हम पहुँचे थे यहाँ पे। हमारा डिज़ाइन हमने सबसे पहले इसको कॉपी किया था। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको कर रहे थे कि इसका जो फ़ॉन्ट है, हम उसे डिसाइड कर रहे थे कि यहाँ पे हम फ़ॉन्ट अपना वो फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे जो थोड़ा-सा अच्छा भी लगे और पढ़ा भी जा सके। अगर हम पोस्टर किसी यानी कि कम्युनिटी के लिए यानी कि डिज़ाइन कर रहे हैं, लोगों को शो करने के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए पोस्टर ऐसा डिज़ाइन करके जो पढ़ा जा सके, ऑडियंस उसको रीड कर सके। अगर आप स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए पोस्टर को डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब आप ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए ही एक पोस्टर को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, तो सामने अगर ग्राफिक डिज़ाइनर होगा, तो वो उस फ़ॉन्ट को आसानी से पढ़ सकता है। उसके लिए वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होगा। हाँ, अगर आप कॉमन सिटिज़न के लिए, कॉमन यूज़र के लिए अगर आप पोस्टर डिज़ाइन करें, तो उसमें ऐसा फ़ॉन्ट यूज़ करें, जो सामने वाला आसानी से पढ़ सके और उससे समझ सके। यहाँ पे जो हमें फ़ॉन्ट्स शो हो रहे हैं, अनलॉक फ़ॉन्ट्स फ़ॉन्ट्स यूज़ फ्री फ़ॉन्ट्स जो हमें यूज़ शो हो रहे हैं, वो सारे तकरीबन पढ़े जाने वाले हैं। उनमें कोई भी ऐसा फ़ॉन्ट अभी तक मुझे नहीं इनमें नज़र नहीं आया कि जो पढ़ा ना जा सके। तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे, कोई अच्छा-सा फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं, जो पढ़ा भी जा सके और थोड़ा-सा स्टाइलिश भी लगेगा। यहाँ पे हमें मिल रहा है एक मतलब कॉमन सा है, प्ले फॉर डिस्प्ले मिल रहा है। ये फ़ॉन्ट थोड़ा-सा स्टाइलिश भी होता है, मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं इसे और पढ़ा भी जा सकता है। अगर कुछ लोगों को इस तरह के उनको नज़र नहीं आ रहा होता, मतलब उनकी जो आई साइट वो थोड़ी-सी वीकन होती है, तो उसके लिए अगर आप फ़ॉन्ट है वो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। आपने जो भी फ़ॉन्ट चूज़ किया आप उसे दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो ऑप्शन है मैं आपको तरतीब से समझाता जाऊँगा। सबसे पहले हम जो टेक्स्ट है इसे एडिट फर्स्ट ऑप्शन से कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे हम इसे मुकम्मल तौर पर डिलीट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हम इसे डुप्लीकेट कॉपी निकाल सकते हैं इसकी। दूसरा पोस्टर अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड हम और यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम ये अगर यही यूज़ करना है, फ़ॉन्ट यही यूज़ करना है, तो हम इसके लिए हम यहाँ से डुप्लीकेट निकाल के उसे कॉपी पे कट करके वहाँ से आगे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर पे फ़ॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ है। हमने अगर इसे छोटा करना है, बड़ा करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, हम वो भी कर सकते हैं। छठे नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा कलर। इस फ़ॉन्ट का अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं, तो मैंने अपने जो मेंबर्स थे मैंने उनको बताया था कि आप कोई भी फ़ॉन्ट अगर लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो उसके लिए आप ये ध्यान में रखा करें कि आप जो बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर आप कोई टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, तो टेक्स्ट का कलर वो रखें जो उस बैकग्राउंड के ऊपर विज़िबल हो। जो उस बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा-सा उठे कलर, ताकि दिखाई दे कि आपने आखिर लिखा क्या है। तो यहाँ पे जो कलर्स हैं ऐसा ना किया करें, कलर पहले यूज़ कर लें फिर दिखाएँ, सामने जो जिसको आप चेक करवा रहे हैं उससे चेक करवाएँ कि ये ठीक है या नहीं ठीक, इस तरह ना किया करें। पहले खुद देखा करें कि कौन-सा कलर जो हमें ज़्यादा विज़िबल है। अ, सबसे ज़्यादा विज़िबल कलर है उसे चूज़ करें। अब यहाँ पे मैंने चूज़ किया ये जो ऑरेंज कलर है, ये यहाँ पे इतना ज़्यादा विज़िबल नहीं है। अगर किसी की आईसाइट थोड़ी-सी वीकन होगी तो वो इसको पढ़ नहीं पाएगा। इससे ज़्यादा इनविज़िबल ये आ रहा है, देन इसके बाद ये वो कलर आ रहा है जो हमने इस पोस्टर में यूज़ किया हुआ है। इसके बाद हमें बिल्कुल भी विज़िबल नहीं आ रहा। इस तरह के जो हैं कलर्स ना यूज़ करें जो विज़िबल ना हो। अब हमने डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू हमें नज़र आ रहा है। डार्क पर्पल है, वो भी नज़र आ रहा है, विज़िबल है इसके ऊपर। रेड है, वो भी विज़िबल है। इसके बाद हमें व्हाइट टू ब्लैक की तरफ जाएँगे, तो जो व्हाइट है वो यहाँ पे विज़िबल नहीं है। इसके बाद हमें लाइट ब्लैक है, ये बिल्कुल भी विज़िबल नहीं हो रहा। हम डार्क ब्लैक में जाएँगे तो बिल्कुल विज़िबल आ रहा है। दूसरे नंबर पे मैंने बताया था कि आपने जो बैकग्राउंड यूज़ किया होगा अपने पोस्टर के लिए, उसकी सजेशंस भी आपके पास आ रही होंगी, या फिर आपने अपने पोस्टर में जितनी पिक्स यूज़ की होंगी, उस सब की आपके पास डिटेल्स में आपके कलर्स शो हो रहेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है फ़ोटो कलर्स का ऑप्शन आ रहा है कि आपकी जो पिक है उसमें कितने कलर्स हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। आप उन कलर्स के हिसाब से अपने फ़ॉन्ट का जो कलर है उसे डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये जो कलर है ये विज़िबल है, लेकिन ये इतना ज़्यादा विज़िबल नहीं है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप क्रिएटिव डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो इस तरह का कलर यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्रिएटिव तो लगता है, लेकिन ये विज़िबल भी होना ज़रूरी होता है, क्रिएटिव के साथ-साथ।
अब ये बिल्कुल इनविजिबल है। बिल्कुल इस तरह के कलर जो फ़ॉन्ट बैकग्राउंड इस तरह का भी कलर होता है, और उससे डार्क कलर्स भी होते हैं। हमने यहाँ पे इसका ब्लैक कलर यूज़ करना है, ताकि हमारा जो टेक्स्ट हो हमें आसानी से पढ़ा जा सके। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है कि फॉर्मेट। हमने जो टेक्स्ट यूज़ किया है उसको हम किस फॉर्मेट में डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। अगर हम बना रहे हैं कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन में हमने ऑप्शंस लिखे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस लिखे हैं, तो मतलब लिस्ट बना रहे हैं, तो लिस्ट में हम ऑप्शंस लिख रहे हैं, ऑप्शन 1 2 3 4 5 6। उसके लिए हम बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बुलेट्स मिल रही हैं, हमने सिर्फ एक ऑप्शन लिखा है, उसके लिए हमें एक बुलेट मिल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन हमने बुलेट्स को यूज़ नहीं करना, हमने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं लिखा। इसके बाद हमारे इसके ऊपर आ जाते हैं ऑप्शन कि हम जो टेक्स्ट है उसको किस तरीके से लिख रहे हैं। पहले नंबर पे इंग्लिश साइड के तरफ आ जाएगा, दूसरे नंबर पे हमारा बिटवीन आएगा, देन हमारा उर्दू साइड पे चला जाएगा। इसके बाद हमारा टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट, जो हमारा जितना बस क्या होगा उसका एरिया होगा, उसके ऊपर हमारा टेक्स्ट फैल भी जाएगा। ये आप देख सकते हैं, उस हिसाब से हमें डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह का डिज़ाइन हमें चाहिए होगा, हम उस तरह का ले सकते हैं, उस हिसाब से हम टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे जो फर्स्ट लाइन, इसके ऊपर हमें जो ऑप्शंस मिल रहे हैं कि सबसे पहले बोर्ड का ऑप्शन मिल रहा है। अगर किसी की आई साइट थोड़ी सी कमज़ोर है, तो उसके लिए हम इसे बोर्ड कर सकते हैं। बोर्ड से हमें जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। देन इसके बाद इटैलिक में आ जाएगा, थोड़ा सा स्टाइलिश में चला जाएगा। अगर इसे ख़त्म करना चाहते हैं, बोर्ड को ख़त्म करना चाहते तो इटैलिक में रखना चाहते तो बोर्ड को ख़त्म करते हैं, इटैलिक में आ जाएगा, लेकिन इससे विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। हमने इसे भी नहीं यूज़ करना। हमने इसके बाद टेक्स्ट है, हमने कोई ऐसा टेक्स्ट है कोई ऐसा कोट है, हम इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं, उसे नुमायाँ करना चाहते हैं। हम पैराग्राफ है, पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उसमें हम एक जो चीज़ उसे नुमायाँ करना चाहते हैं, उसके लिए हम इसके नीचे इनके नीचे लाइन का ऑप्शन है, ये भी हमारे पास मौजूद है। देन जो फोर्थ नंबर पे है, ये आपके जो टेक्स्ट है इनको कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स इन दोनों में शो कराता है। हमें ये टेक्स्ट है, हमें चाहिए जी सारे जो लेटर हमें कैपिटल में चाहिए, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो सारे लेटर्स हमें कैपिटल में मिल जाएंगे। अगर हम इसे दोबारा क्लिक करेंगे, तो ये दोबारा जिस वे में हमने इसे कॉपी किया था, उसी वे में हम दोबारा मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने जो हमें टेक्स्ट है, हमें थोड़ा सा चाहिए बोल्ड चाहिए, और हमने इसे थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना है, तो हम इसे इटैलिक में ले लेंगे। ये हमने इस तरह का बना लिया है। ये अब थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। इसके बाद जो ऑप्शन आता है फॉर्मेट के बाद, ऑप्शन आ रहा है स्पेसिंग का। स्पेसिंग का कुछ इस तरह होता है कि हम मोस्टली टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, तो टेक्स्ट में हम देख रहे होते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट हैं वो दूर दूर हैं, हम उन्हें क्लोज करना चाहते हैं। हमारा जो पोस्टर है उसके ऊपर इतनी जगह नहीं है कि हम अपने टेक्स्ट को दूर करके लिख सकें, या फिर हमारे टेक्स्ट हैं उनके जो लाइंस हैं उनमें फासला ज़्यादा है हमारे पोस्टर पे निस्बत, तो हमने उनको छोटा करना है, कम करना है। हमारे टेक्स्ट सारे भी आने चाहिए, और जो जगह है वो भी कम घेरें, और उनकी जो साइज़ है वो भी छोटा ना करना पड़े, तो उस हिसाब से हम स्पेसिंग में आ जाएंगे। स्पेसिंग वाले ऑप्शन में मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ कि अगर हम ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, तो हम इसे नेगेटिव में ज़्यादा स्पेस हमें चाहिए, तो हम इसे नेगेटिव में लेके जाएंगे। नेगेटिव में वहां तक लेके जाएं जहां तक हमें टेक्स्ट एट लीस्ट समझ आ रहे हैं, वहां तक लेके जाएं। और अगर आपके पास जगह ज़्यादा है, और आपने करना है क्या कहते हैं, थोड़े टेक्स्ट हैं और जगह ज़्यादा है, तो आप उनको खुला भी कर सकते हैं, जिस तरह के यहाँ पे मैं आपको शो करवा रहा हूँ। अब मैं इसे यहाँ से अब 0 पे ले जाता हूँ। ये जो इसके पहले जो जितना इसके अंदर था स्पेस थी, वो दोबारा आ चुकी है। दूसरे नंबर पे लाइन स्पेसिंग में आपकी जो लाइनें हैं इनके दरमियान जो फासला है उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे कम करना चाहें, कम भी कर सकते हैं, जितना कम करना चाहें उतना कम कर सकते हैं।
कर सकते एक्सक्यूज मी सर, सर समझ नहीं आ रही है, आपकी वॉइस डिस्टॉर्शन है सर। हेलो। जी सर। हेलो, क्या मेरी आवाज़ ऑडिबल है? जी सर, अब सही है। अच्छा। अच्छा, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स में अभी आपको दोबारा यानी कि यहीं पे रुकिए कि मैं आता हूँ। थोड़ी सी बारिश हो रही थी इस वजह से ना, मैं अभी आता हूँ। यस सर। हेलो। गांव में रहने वाले कहते हैं, लोग कहते हैं कि गांव में रहने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, लेकिन नुकसानात भी बहुत होते हैं। क्योंकि जब गांव में बारिश आती है ना, तो बहुत जल्दी-जल्दी में आपको बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उन्हें मैनेज करना पड़ता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो बाहर शहर में पड़ी होती हैं, उन्हें गाँव में करना पड़ता है। तो मैं वही काम करने गया था। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। बाकी अब हम चलते हैं अपना जो हमारा टास्क था, हमारा टॉपिक जहाँ पे चल रहा था हम वहीं पे जाते हैं। अच्छा। क्या मेरी आवाज़ आप सब लोगों तक? यस सर, इट्स क्लियर। हेलो। अच्छा जी। हम यहाँ पे जो टेक्स्ट में इफ़ेक्ट यूज़ कर रहे थे, इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं, मैं उसकी तरफ था। तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स उन्होंने क्वेश्चन राइज़ किया था, सर हम टेक्स्ट में इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन हमें उसकी जो समझ नहीं आ रही थी, हम कौन-सा इफ़ेक्ट यूज़ करें? जो हमारा पोस्टर है, उसे अट्रैक्टिव बना सके। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि आप स्पेसिफ़िक टेक्स्ट यानी कि जो इफ़ेक्ट से यूज़ करें। आप जब पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप उसमें टेक्स्ट मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट हैं, उन्हें यूज़ करके देखें कि कौन-सा जो इफ़ेक्ट है, वो आपके पोस्टर की जो लुक है, उसको एनहांस कर रहा है। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ, जो पहला जो शैडो वाला यूज़ किया है, इससे जो मेरे टेक्स्ट हैं इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहे। दूसरे नंबर पे लिफ्ट वाला है, तो इसमें भी हल्का-सा बैक पे शैडो सा आ रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। हॉलो में बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, ख़राब लग रहा है, और स्प्लाइस में भी वही चीज़ है, ख़राब लग रहा है। इप में भी हमारा टेक्स्ट इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। ग्लिच में हमारा थोड़ा-सा टेक्स्ट जो है, थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि डबल कलर में आ रहा है, डबल शेड में आ रहा है। देन हमारे पास नियॉन का ऑप्शन आ रहा है। नियॉन में हमारा टेक्स्ट पीछे से लग तो थोड़ा-सा अट्रैक्टिव रहा है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। और इसके बाद हमारा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे इसके बैकग्राउंड मुकम्मल तौर पे जिस तरह हम यूज़ कर रहे हैं हाइलाइट करने के लिए, तो वो यूज़ होता है। हम यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है इसके नियॉन वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। नियॉन यूज़ करने के बाद अगर आप कोई भी यानी कि इफ़ेक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप इफ़ेक्ट पे ही ना रहें, आप उसके बाद उसका जो कलर उसको भी चेंज करके देखें। शायद हो सकता है कि टेक्स्ट की जो लुक है, वो आपको कलर चेंज करने के बाद एनहांस हो जाए। अब यहाँ पे जो नियॉन वाला कलर है, वो हमें ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम इसे कलर दोबारा चेंज करके देखेंगे। इससे हो सकता है कि हमारा टेक्स्ट के जो लुक है वो एनहांस हो जाए।
हम यहाँ पे डिफरेंट कलर्स यूज़ करके देखेंगे। अब ये है, इसमें हमारा जो कलर है, टेक्स्ट है, वो लेस विजिबल है। ये आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा विजिबल हुआ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। रेड है, रेड में भी विजिबल नहीं हो रहा। अगर हम किसी भी कलर में जा रहे हैं डार्क में, तो हमारा टेक्स्ट है ये विजिबल नहीं हो रहा। ये इस तरह हम समझते हैं कि नियॉन में हमारा टेक्स्ट बड़ा प्यारा आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आ रहा। फिर हम इसका जो इफेक्ट है इसे दोबारा चेंज करके देखें। हम इसको ग्लिच में ले आते हैं। ग्लिच में ले आने के बाद हम दोबारा यहाँ पे जो कलर्स हैं, कलर्स को चेंज करके देखेंगे कौन सा कलर है जिसके ऊपर ये अट्रैक्टिव लग रहा है, हमें बहुत ज़्यादा कूल लुक दे रहा है, प्यारी लुक दे रहा है। यहाँ पे हमें जो अच्छी सी लुक दे रहा है, बहुत प्यारी सी, वो रेड में दे रहा है। हमने ये जो इफेक्ट है हमने ये यूज़ कर लिया है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो एनिमेट का आता है। एनिमेट में इस तरह होता है कि अगर हम वीडियो क्रिएट कर रहे हैं या फिर हम अपना जो टेक्स्ट है उसका हम कर रहे होते हैं, किसी को विश कर रहे होते हैं, बर्थडे विश कर रहे थे, तो विश करने के लिए जस्ट 2 सेकंड या 3 सेकंड अगर हम उसको सेंड कर रहे हैं, कोई छोटी सी शॉर्ट वीडियो सेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इसकी एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम ये कोट है, तो अगर हम इसको वीडियो में लेके जाना चाहते हैं, गिफ में लेना चाहते हैं, तो गिफ भी इसका बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको हम कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह अब ये सिंगल टेक्स्ट है। यहाँ पे जो ऑप्शन आता है ब्लॉक में, आपका जो पूरा टेक्स्ट है सिंपल में आ जाएगा। टाइप राइटर में जिस तरह हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, वो उस तरह टाइप राइट करेगा। देन इसके बाद ये वाला ऑप्शन स्कैन का आ रहा है। इसके बाद बाउंस का आ रहा है, बाउंस में किस तरह ये जो चीज़ें होती हैं, हम जब वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो वीडियो में मोस्टली ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। लेकिन जब हम किसी को विश कर रहे हैं या फिर कोई कोई भी इनविटेशन दे रहे हैं, एक छोटा-सा पोस्टर बना के दे रहे हैं, तो उसके लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ब्रश में भी आप देख सकते हैं कितना कूल से ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं यूज़ करना, हमने सिंपल पोस्टर बनाना है, ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारा जो टेक्स्ट है इसकी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। हमने इस टेक्स्ट को कितना ट्रांसपेरेंट रखना है। इसकी ट्रांसपेरेंसी डिपेंड करती है हमारे ऊपर कि हम कितनी ट्रांसपेरेंसी इसकी रखना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी मोस्टली बहुत मैटर करती है जब हम किसी भी मैगज़ीन का जो मैगज़ीन का मेन पेज हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट हमें उनको लेस विज़िबल रखना होता है, कुछ को ज़्यादा विज़िबल करना था, किसी को बहुत ही कम विज़िबल करना पड़ता है। तो उस वक़्त हमें जो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो हेल्पफुल होती है। इसके बाद पोज़ीशन आ जाती है। पोज़ीशन यहाँ पे इसके ऑप्शंस इसलिए हमें शो हो रहे हैं कि यहाँ पे जो नीचे बैकग्राउंड है इसके ऊपर हमने फर्स्ट टेक्स्ट यूज़ किया है। अगर हम इस टेक्स्ट के साथ हम पिक यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें ऑप्शन आ जाएगा, हम जो टेक्स्ट है इसको पिक के ऊपर लेके आना चाहते हैं या पिक के बैक पे लेके जाना चाहते हैं। इसके बाद आ जाए नज का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे जो हम टेक्स्ट को अपने फिंगर से मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन ऑप्शंस के ज़रिए हम टेक्स्ट को वो हम यूज़ कर सकते हैं। लिंक किसी को देते हैं, हमारा डिज़ाइन कोई और भी एडिट कर सकता है। अगर हम पेड का काम कर रहे हैं, पेड काम करने के बाद हम उससे अपना पे ले लेते हैं। लेकिन वो ये कहता है कि हम जो डिज़ाइन है उसका लिंक आप मुझे प्रोवाइड कर सकें, कर दें, ताकि अगर मैं उसे उसमें कोई चेंज करना चाहता हूँ, मैं उसमें चेंज कर सकूँ। तो आप उसके जो अपने परचेज़ है, परचेज़ करने के बाद उससे अपना पैसे ले लिए, लेकिन उसके बाद उसको लिंक देंगे। लिंक देने के बाद वो आपके जो डिज़ाइन है उसे एडिट कर सकेगा। क्योंकि वो आपसे राइट ले चुका है इसको दोबारा री-एडिट करने का। देन इसके बाद लॉक है, लॉक करने के बाद आपका जो टेक्स्ट है वो कहीं पे भी मूव नहीं करेगा। आप इसे यहाँ पे लॉक कर देंगे, ये यहीं पे रुक जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर आप जो भी डिज़ाइन करना चाहेंगे, वो ये टेक्स्ट इसको कहीं भी नहीं मूव होगा। बाकी कुछ भी डिज़ाइन करना चाहें, कर सकते हैं। मोर में इस तरह के ऑप्शंस हैं जी। यहाँ पे आप ये जो टेक्स्ट इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने कुछ और पेस्ट या यानी कि किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है, तो यहाँ पे इस टेक्स्ट की जगह पे वो पेस्ट हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। अगर आप सिलेक्ट मल्टीपल में करना चाहते हैं, सिलेक्ट मल्टीपल का मैं आपको बता दूँगा। इसमें यूँ होता है कि अगर हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, हम उनको एक ही टाइम में अगर हम एक से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर हम वर्क करना चाहते हैं एक ही टाइम में, उनको ज़ूम इन करना चाहते हैं, ज़ूम आउट करना चाहते हैं,
या फिर एक जगह पे फिक्स करना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं, सेलेक्ट मल्टीपल के ज़रिए हम उसे कर सकते हैं। ठीक है जी। इस यहाँ यहाँ तक अगर किसी जन है तो वो यहाँ तक अगर अगर किसी को कन्फ्यूजन है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप वॉइस में नहीं कर सकते, चैट बॉक्स में कर सकते हैं, देख लूँगा। अगर अभी किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम दोबारा अपने जो टास्क है उसकी तरफ चलते हैं। सर मीटिंग का लिंक एक्सपायर हो रहा है तो दोबारा से रीज्वाइन कर लें सब। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, कोई क्या है, हम इसको दोबारा इसको रीसेट लो क्या आप सब लोगों तक Yes, sir, but with a little bit distortion. लो हेलो, मेरी आवाज़ अच्छा, सॉरी फॉर डिस्टॉर्शन। एक्चुअली यहाँ पे ना हो रही है बारिश, तो उसकी वजह से बार बार अब सिग्नल्स जो हैं वो जा रहे हैं। देख सकते हैं आपके यहाँ पे मेरे पास 3G चल रहा है, वो भी बस गुजारे लायक ही चल रहा है। हम पहुंचे थे यहाँ पे, अपना जो हमारा डिज़ाइन था वो तकरीबन बन चुका था, लेकिन हम इसे ऊपर नहीं रखेंगे। हम इसके लिए ऊपर इसके जो हेडिंग है उसे देने के लिए थोड़ी सी जगह बचा के रखेंगे।
ठीक है, ये हमारे पास डिज़ाइन एक बन चुका है। हमारे पास कोड लिखा जाए, तो कोड के बाद हमें ज़रूरत है कि हम यहाँ पे ये कोड किन की तरफ से है वो भी हम लिखेंगे इसके नीचे, क्योंकि हम जब किसी की तरफ से हम कोड करते हैं कोई चीज़, तो हम उसके नीचे उसका हवाला मोस्टली देते हैं, और हमें देना भी चाहिए, क्योंकि हम किसी की चीज़ उसको कॉपी कर रहे हैं, तो उसका हवाला देना हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ पे हम फिर इसको दोबारा हेडिंग में हम टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। यहाँ से मैंने दोबारा वही हेडिंग के लिए टेक्स्ट लिए हैं। तो यहाँ पे हम इसे हम जो भी इसको हेडिंग देनी वो दे सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब आ रही है आवाज़ मेरी? जी सर। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि हेडिंग के लिए हम अपने डिफरेंट जो फ़ॉन्ट्स हैं हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी जो फ़ॉन्ट यूज़ है हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी जो यूज़्ड है वो प्ले फायर फ़ॉन्ट हमारे पास यूज़्ड है। हम 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 उसका यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बोल्ड करेंगे। हम इसे इटैलिक में नहीं लेंगे, क्योंकि हम इसे हेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम इसका साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लेंगे, ताकि हमारे पोस्टर के ऊपर ये ज़्यादा विज़िबल हो जाए। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम जिनकी तरफ से कोट है हम वो भी देना चाहेंगे, वो भी देना ज़रूरी है। ये कुछ ज़्यादा ही इसके साथ आ चुका है। इसको हम थोड़ा-सा ऊपर कर लेंगे। ठीक हो गया जी। जो इसकी फाइनल लुक होगी वो आप ज़रूर देख के मुझे बताइएगा कि वो कैसी है, और आई होप सो कि यू पीपल विल लाइक इट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सब हेडिंग आ गई। सब हेडिंग हम इनका जो जिनकी तरफ से हमें कोड मिला है हम वो लिखेंगे। सर वीडियो आई थिंक स्टक है। वीडियो नहीं चल रही? नो। मैं अगेन इसको करता हूँ। अब स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? हेलो? अभी स्टार्ट हो रही है। अब दिखाई दे रहा है जो कैनवा का जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है? नो। मेरे यहाँ पे जो सिग्नल स्ट्रेंथ है ना उसकी कमी की वजह से शायद वीडियो में डिस्टॉर्शन आ रही है। मैं दोबारा मीटिंग को लीव करके मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। एक्सक्यूज मी। श्योर।
स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है मेरी? Yes, sir. सो हम थे, हमारा जो फाइनल टच था हम वहाँ पे मौजूद थे। फाइनल पे हम जो जिनकी तरफ से हम जो कोट कर रहे हैं चीज़, हम उसका देना चाहेंगे, हवाला देना चाहेंगे। यहाँ पे हमने लिख रहे थे जी मौलाना रूम का हम हवाला दे रहे थे। तो इसके बाद हम के लिए लेकिन मेंशन इसलिए किया गया ताकि हमें मालूम हो सके कि ये चीज़ किसकी तरफ से है। तो अब हम इसे जो इसकी एक कोई लोकेशन है जहाँ पे इसका अच्छा दिखाई दे, हम इसे वहाँ पे यूज़ करेंगे। इसकी थोड़ी सी हम साइज़ उसे भी हम डिक्रीज़ करेंगे। सो हियर वी कंप्लीट आवर पोस्टर। यहाँ पे जो टेक्स्ट के इर्द-गिर्द जो शो हो रहा है, वो जो ZU लिखा हुआ है, वो कैनवा के ऊपर मोस्टली होता है। कैनवा के ऊपर अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन करने के बाद अगर आप बैक पे चले गए, डिज़ाइन को आपने एक बार ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद दोबारा ऑन किया है, तो आपका जो अकाउंट है, उस अकाउंट का जो नेम है, उसके मेन जो नेम है उसके स्पेलिंग ज़रूर उसमें शो होंगे, कोई भी अगर आप पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा-सा इरिटेट कर रहा है, तो आपको पोस्टर दोबारा से न्यू बनाना पड़ेगा। अगर आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो चल सकता है ये भी, इससे ज़्यादा मसला नहीं होता। हाँ, इसमें ये है कि थोड़ा-सा मुझे जो फर्स्ट है कोट में स्पेलिंग थोड़े-से हाइड हो रहे हैं, लेकिन उसमें मुझे पता है कि इसके नीचे स्पेलिंग क्या लिखे गए हैं। अगर आपको ये नहीं मालूम हो रहा, तो आप इसको दोबारा से ख़त्म करने के बाद इसको अगेन पुट जब करेंगे, टेक्स्ट बुक अगेन जब आप पुट करेंगे, तो दोबारा ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हेलो? अब आ रही है सर। अच्छा, तो यहाँ पे फाइनल टच में हम जाएँगे, फाइनल में हम ये क्या क्या करते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसका लोगो इंसर्ट करते हैं और जो इसकी बॉटम स्ट्रिप है, सोशल स्ट्रिप, उसे इंसर्ट करते हैं। तो वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, अपलोड्स में पड़ी है। यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे जो हमारे पास लोगो है, वो लोगो हमारे पास ट्रांसपेरेंट नहीं है। जब हम लोगो यूज़ कर रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। वो लोगो उसके बैकग्राउंड पे कोई ना कोई कलर ज़रूर आ रहा होता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे पास लोगो अपने कैनवा के मीडिया में पड़ा हुआ वो ट्रांसपेरेंट है, ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे 2 लोगोस पड़े हुए हैं, एक तो मेरे अपने यूनिवर्सिटी का लोगो है, मेरी अपनी सोसाइटी का है, और दूसरा लोगो हमारी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है, हम इसे यूज़ करके भी देख लेंगे। ये देख सकते हैं आपके ये लोगो लोगो कहीं पे ऐसा कभी-कभी पोस्टर डिज़ाइन कर रहे होते हैं और लोगो आधा इधर घुस जाता है, और कभी ऐसा होता है ये ऊपर चला जाता है, यहाँ से पूरा होता है, कभी ऐसा होता है ये यहाँ पे आ रहा होता है। अगर आपने करेक्ट इसकी एक्यूरेसी पे जाना है, तो आप इसको ज़ूम करने के बाद इसको ऐड यहाँ पे अपनी फिंगर्स के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे बताना ज़रूरी था कि अगर आप पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, अपने लैपटॉप के ऊपर डिज़ाइन कर रहे हैं, अपने पीसी के ऊपर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इसके ऑप्शंस मिल जाएँगे।
आप अपने माउस को यूज़ कर सकते हैं। माउस का जो लेफ्ट है, लेफ्ट बटन को क्लिक करने के बाद अपने माउस को जिधर भी आप घुमाना चाहें, आप घुमा के अपना ये जो फिंगर से जो मैं काम कर रहा हूँ, ये आप माउस से भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे बटन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आप बटन्स को जो लैपटॉप के ऊपर बटन्स का जो इस्तेमाल है, वो ज़्यादा तेज़ी से हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोबाइल के ऊपर इतनी तेज़ी से हम इन बटन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारा जो हमने लोगो है, ये इंसर्ट करिए। लोगो के बाद हम अपनी नीचे जो है सोशल मीडिया स्ट्रिप है, उसे इंसर्ट करेंगे। सोशल मीडिया जो स्ट्रिप है, यहाँ पे मैंने अपलोड की हुई है, वो ये कर दिया मैंने। हमारी स्ट्रिप जो सोशल मीडिया है, वो यहाँ पे पड़ी है। हम इसे यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसको यूज़ करने का तरीका यूँ होता है कि ये दरमियान में आई है। हमने ठीक ना इसे हम एक साइड पे लगा लेंगे। लेफ्ट साइड पे हमने इसे जो इसका लेफ्ट वॉल है, हमने इसके साथ लगा लिया, और राइट को करने के लिए हम इसके नीचे जो ऑप्शन आ रहा है, जो डॉट शो हो रहा है, डॉट से पकड़ के हम इसको लेफ्ट राइट साइड के वॉल तक हम इसे ले जाएंगे, यहाँ तक ले आएंगे। लाने के बाद यहाँ से हम इसके जो ऑप्शन जहाँ पे जो शो कर रहा है नज को शो कर रहा है, हम उसके ज़रिए नीचे को लेते आएंगे इसे। ये अभी एक्यूरेटली बता रहा है कि हमारा जो ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप कहाँ पे, बिल्कुल ये बता रहा है कि बिल्कुल एक्यूरेट है। पोस्टर की दोनों साइडों से भी बराबर और दरमियान में भी आ रही है स्ट्रिप। ये इस तरह हमें इससे ये फ़ायदा होता है कैनवा यूज़ करने में। ये मुझे सबसे बेस्ट जो चीज़ लगी कैनवा में, ये कि कैनवा हर चीज़ की एक्यूरेसी ज़रूर बता रहा होता है। तो यहाँ पे हमने इसे इंसर्ट किया और ये एक्यूरेटली अपनी पोजीशन पे आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो पोस्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। हाँ, यहाँ पे बात हो रही थी कि बैकग्राउंड की। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये मैंने टच किया था, दरमियान में टच किया था। यहाँ पे अगर आपकी फ़ोटो पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पे, यहाँ पे आप टच नहीं कर सकते, आपने इसको ज़ूम करना है। ज़ूम करने के बाद आपने इसके जो कॉर्नर है, कॉर्नर साइड पे चले जाना है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ भी टच नहीं, यहाँ से आप कॉर्नर पे भी टच करेंगे तो भी ये मुकम्मल जो है बैकग्राउंड है टच हो जाएगा। ओके यानी क्लिक हो जाए। क्लिक करने के बाद आपने इसको ज़ूम इन कर देना। ज़ूम इन करने के बाद आपने इसको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद आप इस बैकग्राउंड की जगह पे डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी बैकग्राउंड यूज़ करके देख लें। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स पड़े हुए हैं। मैं आपके सामने यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ कि हम किस तरह मोस्ट डिफरेंट बैकग्राउंड्स को यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पर्पल कलर का बैकग्राउंड पड़ा है, हमने इसे यूज़ कर लिया है। ये देखें, अब यहाँ पे जो हमारा कोट है वो थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लग रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर हमें ज़्यादा विज़िबल नहीं हो रहा। अब हमने जो रेड कलर का जो इश्यू है उसे सॉल्व करना है। उससे पहले हम इससे जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को दोबारा लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद हम ये जो कोट है, कोट के ऊपर जाएँगे, कोट हम इसका जो कलर है, उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे। कलर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जितनी ज़्यादा इमेजेस यूज़ करेंगे डिज़ाइन में, उतनी ज़्यादा इसके हमारे पास सजेशन आ जाएगी। हमने सबसे पहले यूज़ किया था फ़ोटो बैकग्राउंड यूज़ किया। बैकग्राउंड के हमारे पास सजेशन आ चुकी हैं, 5 कलर्स आ चुके हैं। इसके बाद हमारा जो लोगो है ऑर्गनाइज़ेशन का, उस लोगो के हमारे पास सजेशंस आ चुकी हैं। इसमें 5 कलर्स कौन-कौन से यूज़ हुए हैं, वो भी आ चुके हैं। देन हमारी जो सोशल मीडिया स्ट्रिप है, स्ट्रिप में हमें हमारे जो 5 कलर्स यूज़ हुए हैं, वो भी हमें शो हो रहे हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर इनमें से हैं। अब यहाँ पे मैं कलर्स आपके सामने चूज़ करूँगा, डिफरेंट कलर्स रहेंगे, कौन-सा कलर इसके ऊपर अट्रैक्टिव लग रहा है। ये आप देख सकते हैं ये विज़िबल नहीं हो रहे, एक भी कलर इसमें ज़्यादा विज़िबल नहीं है। हम डार्क कलर जाएँगे, डार्क कलर तरफ से हमें मिल जाएँगे, ये विज़िबल है। हमने इस कलर को यूज़ कर लिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड का कलर भी हम चेंज कर दें। बैकग्राउंड को थोड़ा-सा लाइट कलर में ले आएँ, ताकि हमारा जो पोस्टर है वो ज़्यादा विज़िबल हो जाए, तो हम उसको भी कर सकते हैं। जो हमारा बैकग्राउंड है उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। ये लेकिन चला जाएगा, फ्लैट कलर में चला जाएगा। इसको हम बैक कर देते हैं। ये सारा जो बैकग्राउंड है इसमें फ्लैट कलर्स में जाएगा। इसमें क्योंकि कलर मिक्स में शो कर रहा है, अगर ये सिंपल कलर में एक कलर में शो करता, क्योंकि इसमें जो डिफरेंट कलर्स यूज़ हो रहे हैं, इस जो बैकग्राउंड डिफरेंट कलर्स यूज़ हो रहे हैं, सिंपल कलर यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो फ्लैट में चला जाएगा। यहाँ पे हमारा जो पोस्टर है कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे डाउनलोडिंग ऑप्शन में जाएँगे। ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन हमारे कॉर्नर में पड़ा है।
यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, ऊपर हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं, यहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं हमारा जो डिज़ाइन हम इन जगह पे शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे स्क्रीन पे प्रेज़ेंट कर सकते हैं, जिस तरह मैं आपको प्रेज़ेंट करवा रहा हूँ, इसी तरह प्रेज़ेंट कर सकते हैं। देन कॉपी टू क्लिपबोर्ड, हम इसका जो लिंक है उसे कॉपी टू क्लिपबोर्ड का मकसद ये होता है कि हमारा जो पूरा पोस्टर है वो हमारे क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। जिस तरह हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं अपने क्लिपबोर्ड के ऊपर, इसी तरह इमेजेस को भी अपने क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन मौजूद होता है मोबाइल्स में। तीसरे नंबर पे इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आपका कोई पेज है, उसके ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं अपना पोस्टर। फेसबुक का पेज है, उसको अटैच किया उसके ऊपर कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर कर सकते हैं। फ़ोल्डर आपका, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कैनवा के ऊपर फ़ोल्डर आप अपना रख सकते हैं। उस फ़ोल्डर में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जहाँ पे अपना डिज़ाइन आप अपलोड कर सकते हैं। नीचे जो ऑप्शन आता है डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ रहा है, नीचे शेयर लिंक का ऑप्शन आ रहा है। शेयर लिंक से होता है कि आपका जो डिज़ाइन है इसका लिंक जो होगा वो शेयर होगा, जिससे सामने वाला आपके डिज़ाइन को एडिट कर सकेगा। और थर्ड नंबर पे शो हो रहा है कि आप अपने डिज़ाइन को अगर मेल करना चाहते हो, मेल में दोनों चीज़ें जाती हैं। मेल में आपका डिज़ाइन भी जाएगा और आपका लिंक भी उसके साथ ही उसको सेंड होगा। हमें ये डिज़ाइन हमने करना है डाउनलोड। हम डाउनलोड में जाएँगे, डाउनलोडिंग में भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं। डाउनलोडिंग में हमें जो पीएनजी में, पीएनजी का मकसद होता है, पीएनजी में हमें जो इमेजेस होती हैं हाई क्वालिटी में मिल रही होती हैं, हमें जो उसकी ओरिजिनल रेज़ोल्यूशन होती है उसमें हमें इमेजेस मिल रही होती हैं। जेपीजी में जो हमें जो फ़ाइल है उसका साइज़ स्मॉल होता है। जिस तरह हमें व्हाट्सएप के ऊपर हम पिक को रिसीव करते हैं, तो वो पिक पोस्टर में दिखाई तो दे रहा होता है, हम पोस्टर व्हाट्सएप के ऊपर अपलोड करते हैं, वो दिखाई तो दे रहा था, लेकिन जब जब हम उसे ज़ूम करेंगे तो वो उसकी जो रिज़ॉल्यूशन है वो ख़राब हो जाएगी। थर्ड नंबर पे आता है कि पीडीएफ स्टैंडर्ड। पीडीएफ स्टैंडर्ड में जब हम मल्टी पेज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रेज़ेंटेशन बना सकते हैं, असाइनमेंट्स बना सकते हैं और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो आप इसको इसके हाईएस्ट रिज़ॉल्यूशन में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। जब आप पीडीएफ स्टैंडर्ड में जाएँगे, तो इसको आप सेव करने के बाद जब आप पीडीएफ में ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप इसको जितना मर्ज़ी ज़ूम कर लें, आप उतना उसे ज़ूम कर सकते हैं। पीडीएफ प्रिंट में ये होता है कि उसमें भी यही पीडीएफ स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन ही आता है। देन इसके बाद एमपी4 वीडियो है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट को एनिमेट लगाते हैं, तो एनिमेट लगाने के बाद हम इसे एमपी4 में सेव कर सकते हैं। और एमपी4 में सेव करने से ये होगा, हमारा टेक्स्ट है ये एक लाइक शॉर्ट वीडियो बन जाएगी और इसे गिफ में भी सेव कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन मौजूद है। हमारे पास पीएनजी पड़ा है, तो हम पीएनजी में ही इसे सेव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अब हमारा जो डिज़ाइन है वो प्रिपेयर हो चुका है, अब डाउनलोडिंग के लिए रेडी हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे डिज़ाइन की फाइनल लुक वो पीछे शो हो रही थी। तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसे ओपन करेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू शो आवर डिज़ाइन। ये हमारा डिज़ाइन था। क्या आप सब लोगों को डिज़ाइन शो हो रहा है? Yes, sir. ओके। मुझे उम्मीद है कि आपको इस डिज़ाइन को स्टार्ट से लेकर के हमने एंड तक जब बनाया है, तो आपको इसमें से कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी कि हमने इस डिज़ाइन को किस तरह क्रिएट किया गया है। So now I would like to go my question bank। on my question bank तो अभी हम चलते हैं। जी, अब अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी यहाँ पे कोई क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, यहाँ पे हम मुझे दे सकते हैं, मुझे बता सकता है। अगर कहीं पे मुझसे कोई चीज़ रह गई है, वो मुझे बता सकता है, या अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसे बता दूँगा। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आप अपने पास एक नोटबुक और पेंसिल रखिए। इसमें क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम क्वेश्चन करते नहीं हैं। एक्चुअल में मैं भी नहीं क्वेश्चन करता था, लेकिन अब क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। अगर मुझे कहीं पे मैं क्लास ले रहा हूँ, तो उसमें से कोई चीज़ की कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो उसको आप अपने पास लिख लें। लिखने के बाद आप एंड द क्लास उसको क्वेश्चन ज़रूर करें, ताकि कोई भी किस्म की क्वेरी आपके ज़हन में ना रह जाए।
थैंक यू सो मच नजमा फॉर दिस फीडबैक। मैं भी दरअसल में मैं करता ही नहीं हूँ, ये क्या कहते हैं, मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ, कैनवा को अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ, या फिर अपनी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ करने की अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे जब इंसान इसको यूज़ करता है तो उसके लिए फिर इसी शोबे के साथ मुंसलिक हो जाना पड़ता है। तो हमें तो कुछ और भी काम होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी को देखना पड़ता है, वहाँ पे क्लासेस वगैरह लेनी होती हैं, इसके बाद घर की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, उन सबको देखने के दौरान अगर इस तरह के अगर आपको टास्क मिलता है तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कैनवा जो है अर्जेंट डिज़ाइन के लिए बहुत बेस्ट है। आप कैनवा के ऊपर जो डिज़ाइन आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के ऊपर आप उसे डिज़ाइन करते हैं, कोई आधा घंटा लगाते हैं, यही डिज़ाइन आप अगर कैनवा के ऊपर डिज़ाइन करेंगे तो आपके वही 10-15 मिनट लगेंगे और वो कंप्लीट हो जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। That's too good and informative. Thanks, sir, for attending this session. We really appreciate you taking out time for us from your busy schedule. I think everything is clear. किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम इसे वाइंड अप करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन राइज किया है उन्होंने ही, नजमा ने, पेड एंड जो दूसरा फ्री अकाउंट है। पेड अकाउंट में इस तरह होता है कि जब आप कैनवा पर आएंगे ना, कैनवा के ऊपर ओपन करने के बाद आपने चले जाना है कैनवा की जो होम, एक तरफ होता है हम होम में होते हैं, दूसरे तरफ दूसरे नंबर पे हमारे डिजाइन होते हैं, तीसरे नंबर पे हमारी अपनी प्रोफाइल होती है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपने थर्ड लास्ट पे जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है, थर्ड या सेकंड लास्ट ऑप्शन है, उसको क्लिक करने के बाद आप जो कैनवा की अपनी शॉप है वहाँ पे चले जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद आपके पास परचेज का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी सब्सक्रिप्शन आपको लाइफ टाइम तो नहीं मिलती, होती है ये वीकली होती है, मंथली होती है एंड ईयरली होती है। लाइफ टाइम के लिए इसकी सब्सक्रिप्शन मैंने अभी तक नहीं देखी, अगर लाइफ टाइम होती तो मैं उसको ले लेता इसकी सब्सक्रिप्शन, बट वो लाइफ टाइम मिल ही नहीं रही अभी तक। और हाँ, इसमें कुछ डिज़ाइन इस तरह आते हैं जो पेड होते हैं। एक तो आप जब आप खरीद लेते हैं, प्रीमियम खरीद लेते हैं, तो उसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिज़ाइन फिर भी पेड होते हैं, उसके लिए आपको स्पेसिफिकली जब जब आप वो डिज़ाइन यूज़ करेंगे, जितनी बार वो डिज़ाइन आप यूज़ करेंगे उसमें से एक बार आपको वो डिज़ाइन ख़रीदना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपके जो डिज़ाइन है उसके ऊपर डॉलर का ऑप्शन आएगा, जो डिज़ाइन आपने सिंगल टाइम पे करना है, और जिसके ऊपर ग्राउंड का ऑप्शन आएगा उसके लिए आपको प्रीमियम वर्जन उसकी सब्सक्रिप्शन ज़रूरी होगी। और अगर आप में से कोई समझ रहा है कि जिस तरह क्रैक वर्जन्स का ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तान में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका क्रैक वर्जन यूज़ हो जाता है, लाइक मुख्तलिफ होते हैं, एडिटिंग एप्लीकेशंस होती हैं और मोबाइल वीडियो एप्लीकेशन होती हैं। तो जैसे फ़ोटोशॉप, इसका भी हम जो मोस्टली पाकिस्तानी होते हैं, ये मोस्टली क्या हर पाकिस्तानी जो फ़ोटोशॉप हो गई है और WPS के जितने भी एडोबी की जितनी भी एप्लीकेशन है इसको क्रैक वर्जन में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कैनवा का आप क्रैक वर्जन नहीं ले सकते, कैनवा क्रैक वर्जन नहीं दे रहा। ये वेबसाइट खुद ही अपना क्रैक वर्जन देती हैं, जो एप्लीकेशन है खुद ही अपना क्रैक वर्जन देती हैं, लेकिन कैनवा नहीं दे रहा। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ मैं क्या था कि उन्होंने इंस्टीट्यूट के बारे में पूछना था वीडियो एडिटिंग के लिए। अगर उनमें से कोई मेंबर है तो बता दें मुझे, मैं अभी आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा, जितना सा बताया जा सकता है थोड़ी सी देर में, क्योंकि अभी जो मीटिंग है वो एंड भी हो जाएगी
उसके लिए हमें नई मीटिंग अरेंज करना पड़ेगी। तो अगर उनमें से कोई मेंबर है तो वो मुझे बता दें, हम उसके लिए भी अलग से कर लेते हैं। सर अगर आप वीडियो एडिटिंग का भी इसी कैनवा में सेशन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली उमर, इस तरह के वीडियो एडिटिंग के लिए ना मैंने जो वीडियो एडिटर आज तक यूज़ किया, मैंने इनशूट यूज़ किया है। मुझे इनशूट के बारे में ज़्यादा इल्म है। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो एडिटिंग के लिए हमें अलग से करना चाहिए, वेबिनार रखना चाहिए, तो वो भी हम अरेंज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो आपके फीडबैक्स हमें चाहिए, आपकी जो सजेशंस हैं हमें वो चाहिए। आप करना जो भी चाहिए। सजेस्ट करें। जी ज़रूर, हम उसके बारे में हमारा नेक्स्ट वेबिनार इसी के बारे में होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। और कोई ना ऐसी वेबसाइट बता दें जिससे ना इजीली बैकग्राउंड रिमूव किया जाए, ट्रांसपेरेंट से किया जाए, लोगो या कोई भी फोटो का जो बैकग्राउंड होता है उससे। नहीं, उसके लिए हमें कोई वेबसाइट के नहीं, आप जैसे सिंपली लिखेंगे ना ऑटो पीजी रिमूवर, आप लिखेंगे ना, वहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। वहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड है ना, आपने उसी को ओपन करना है। फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आ रही है, उसको ओपन करने के बाद आपने उसमें अपनी फ़ोटो इंसर्ट करनी है। और अब जो बीजी बेस्ट रिमूव जो हो रहा है ना, बहुत अच्छा रिमूव कर रहा है वो फोटोशॉप से, हमारा जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। हम्म। अ, बहुत एक्यूरेट पोजीशन में हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बताया है उन्होंने, अरसलान भाई ने बताया है कि कौन कौन से यहाँ पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल, रिमूव बीजी जो है ना, इससे आप अपना जो बैकग्राउंड है इसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं। हम्म। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक्यूरेटली मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेट रिमूव करना चाहते हैं, तो फिर आपको फोटोशॉप यूज़ करना पड़ेगी। फोटोशॉप से आप जैसा चाहें वैसा बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। Now I think सबके questions clear हो गए हैं, तो हम अपने session को wind up करते हैं. At the end, I'd like to say thanks to the Gausia Educational Academy, the speakers, sir, management team for organizing such an informative event, providing skills and empowering the youth by providing different opportunities. Thanks to the all participants. Thank you for supporting our event by attending and contributing. I hope you enjoy the experience and receive a beneficial information. I sincerely appreciate your attention, and now that brings us to the end. Certificates and recorded video links will be shared soon. Stay active and connected with us. May Allah Pak bless and guide us on the path of light. Thanks a lot, Ji. Take care and Allah Hafiz.